अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगरचे पेंशन आज भी मेरा मौजू है, लेकिन ये मौजू है इंसार अब्बासी साहब जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं, रोज़नामा जंग से मुंसलिक हैं, उनके आज के एक कॉलम से जो उन्होंने पेंशन के बारे में लिखा है कि किस तरह बरतानवी दौर में पेंशन दी जाती थी और ये रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी होने के बाद सरकारी मुलाजमीन को मिलती थी। और फिर उसके बाद जो फौजी ऑफिशियल्स होते थे, एक्स मिलिट्री मैन, वो 10 साल की सर्विस के बाद या उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें सिविल महकमों में एडजस्ट कर दिया जाता था। उनकी तैनाती हो जाती थी, उनकी भर्ती हो जाती थी, लेकिन उन्हें जो डिफरेंस ऑफ पे मिलता था, यानी जो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान वाला। लेकिन 1980 में जनरल ज़ियाउल हक ने एक कानून निकाला जिसके तहत जो 10 साल की सर्विस पूरी करके फ़ौजी रिटायर हो जाते थे, उसके बाद फिर वो सिविल हुकूमत में सिविल में आ जाते थे और आम सिविल मुलाजमीन के बरअक्स उनकी तनख्वाह वहाँ फिक्स की जाती थी जो वो लेकर रिटायर हुए। और उसके बाद एक दौर ये भी आया कि उन्हें ये कहा गया कि अगर आप ये पे लेंगे तो फिर आपकी को पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल वो तनख्वाह भी लेते थे और पेंशन भी वसूल करते थे। तनख्वाह वो पूरी लेते थे, लास्ट पे ड्रॉन लेते थे और उसके बाद फिर वो रिटायरमेंट के मज़े भी उड़ाते थे। नाज़रीन, मैंने अपने इस सदाए महरूमीन चैनल में मैं आपको आज वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि जब मैंने रुख बदला अपने वीडियोस का और मैंने ये ऐलान किया कि मैं बाकी मौज़ूआत पर भी बोलता रहूँगा, लेकिन आज से मेरा चैनल जो है वो बेसिकली मखसूस है सदाए मज़लूमीन के लिए, महरूमीन के लिए और पेंशनर हजरात, यानी माशरे में गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के। ये वो तबका है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, कि जो अपने हाल में मस्त रहता है और वो चंद रुपयों के लिए, अगर भट्टा मजदूर की बात करें, तो अपनी नस्लों को ग़ुलाम बना देता है। और ये ग़ुलामी आज भी जारी है। और अगर आज मैं भट्टा मजदूर की बात करूं तो नाज़रीन किसी को ये इल्म नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूबर्स की तरजीहात में ये शामिल ही नहीं कि आजकल कई भट्टा मजदूर बेरोज़गार हैं। वो बेरोज़गार क्यों है? क्योंकि उनके भट्टे बंद कर दिए गए। और क्यों बंद किए गए? वो जिग जैग टेक्नोलॉजी के खातिर, कि जब तक वो ये जिग जैग टेक्नोलॉजी को भट्टा मालकान अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक उनके ये भट्टे बंद रहेंगे। और ये जिग जैग टेक्नोलॉजी दैट इज़ पोल्यूशन से ना, जस्ट टू सेव द पोल्यूशन, आलूदगी से बचाने के लिए कि ये जदीद तकनीक है, अच्छी बात है ये। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मैंने ये बयान पढ़ा कि मालकान को कुछ सहूलतें दी गई, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि भट्टा मजदूर के लिए भी कुछ किया गया, कुछ सोचा गया, एहसास प्रोग्राम के तहत कोई अमाउंट मखसूस की गई। और नाज़रीन, अब मैं आता हूँ दोबारा इंसार अब्बासी के कॉलम का सिर्फ हवाला दूंगा, उसके बाद फिर दोबारा मैं अपनी बात की तरफ लौटूंगा। नाज़रीन, एक तरफ तो ये नवाजिशें होती हैं कि फ़ौजियों के लिए और जजेस के लिए और हमारे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान के लिए, कि उन्हें, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक केस का हवाला दिया इन्होंने, इंसार अब्बासी साहब ने, बड़े दिलचस्प केस का बकौल उनके, कि जिसमें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे वो पेंशन के जज साहिबान
हकदार पाए। नाज़रीन, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। और जुल्म ये अरसे दराज से जारी है। पेंशनर एक तरफ तो ऐसे पेंशनर्स जो मुराद याफ्ता पहले से ही हैं, जिनके पास कनालों में ज़मीन है, खुशनुमा बंगले हैं, उन्हें तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नवाजा जाता है। और वो अफराद जो बाकायदा अपनी पेंशन कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं अपनी तनख्वाह से, वो अपनी ही अमाउंट के लिए सरापे एहतजाज हैं और उन्हें महरूम रखा गया है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? अगर ये नाइंसाफ़ी नहीं तो फिर और क्या है? और इसके अलावा जो एक दो नहीं बल्कि कई पाकिस्तान, उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो अदारों में तफरीक है, तो वज़ीर आज़म का जो नारा है दो नहीं एक पाकिस्तान, तो ये तो उनका नारा है और मेरा दावा है एक दो नहीं बल्कि कई पाकिस्तान। मुराद उससे ये है कि हर अदारे में काम करने वालों के लिए जुदागाना असूल है, जुदागाना ज़वाबित है। मैं इंसानी के रवैयों की बात नहीं करता कि अपने करीबियों को अकरबा नवाजी, इससे हट के अकरबा नवाजी तो इसमें शामिल है, लेकिन एक एक डिपार्टमेंट में तीन तीन कैटेगरी, चार चार कैटेगरीज की जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पीटीसीएल की बात करें तो पीटीसीएल में एक तो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के भी एक इंडेफिनेट पीरियड के लिए जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं वो पेंशन के भी हकदार हैं। खुदा जाने अब उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले ही दबा के बैठी हुई है। और उसके अलावा थर्ड पार्टी, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल ज़दा तबका है कि ये थर्ड पार्टी की मरहून मिन्नत है और पीटीसीएल को कोई लेना देना नहीं कि इनके हकूक़ क्या है, इनकी तनख्वाह कितनी दी जा रही है। ये मैंने पहले भी कहा था कि हुकूमत को चाहिए कि कोई पीटीसीएल अदारों को चाहिए कि कोई भी अगर आप थर्ड पार्टी की सर्विसेज लेते हैं तो उनसे ये अश्योर, सबसे पहले ये अश्योर करवाया जाए कि क्या आप क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जो आप एम्प्लॉइज़ को भर्ती करेंगे। और कानूनन जो एक तरीका है कि नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी किसी को सफाई का मौका दिए बगैर बिला वजह जब जी चाहे निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो नाज़रीन, खुदा जाने ये इस बात पे अमल दरामद होता है या नहीं। अब तो मेरा मौजू तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं एक दोस्त के कहने पे आपसे ये थोड़ी सी वो लीगल पोजीशन उन्होंने पूछी है मुझसे। ये जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि ये बरी हो गए हैं तो इन्हें यहाँ से भी बरी कर दिया जाए, ये नाज़रीन इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ बात है। लेकिन इसमें मैं दूसरों से अलग बात करूँगा। मिसाल के तौर पे पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि ये इन्हें कोई रिलीफ वगैरह नहीं मिला, जबकि दूसरी पार्टी कह रही है कि हम तो बरी हो गए, हमारे सारे ही केस ख़त्म कर दिए जाए। लेकिन ये मामला बैन है, उन्हें रिलीफ मिला है, उन्हें इब्तदाई रिलीफ शहबाज शरीफ को मिला है। और नाज़रीन, मेरा ये ख्याल है, एक मेरी वो दुरुस्त भी हो सकता है, जो मैंने इस मामले में देखा था उस वक्त और जो मेरे अभी तक हाफिज़े में है, ये ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से जो अमाउंट थी, इसमें खुर्द बुर्द और गबन वो तो यकीनी है, लेकिन इसमें बराह रास्त शहबाज शरीफ को मुलव्वस करना ज़रा मुश्किल है, उन्हें मतलब प्रूव करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता उनके दामाद अगर ये केस करें, जो कि ग्रिप में आ गए थे और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान ही वो राह फरार इख्तियार कर गए थे, तो उनके लिए तो बचने की कोई चांस है ही नहीं और वो ये ज़रूरत भी नहीं करेंगे। लेकिन डेली मेल ने मेरा ख्याल है कि गलती की है कि शहबाज शरीफ पर ये इल्ज़ाम लगाया।
अगर किसी हद तक वो ये इल्ज़ाम लगाते कि शहबाज शरीफ की मिली भगत से ये किया गया, तो शहबाज शरीफ साहब को भी जुर्रत ना होती केस दायर करने की। और दूसरा पहलू यह कि उन्होंने महंगे तरीन वकला की सर्विसेज हासिल की हैं और उनका केस बेहद मजबूत है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हो सकता है कि वो डेली मेल वाले खुद विड्रॉ कर दें, निगोशिएशन पे आ जाए। लेकिन इसमें अगर एक चांस बनता है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग एविडेंस उन्हें देने पे